सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और घर पर रहकर आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से आज हमें वर्कशीट नंबर मिली है G19 सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 और 8 दोनों क्लास के लिए है। ये डेट जो है 28 जुलाई 2021 के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेज वाली है और आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी ही चाहिए। एक विद्यार्थी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते भी ये जानकारी जो दी जा रही है इसमें ये ज़रूर होनी चाहिए। तो आज की जानकारी जो है वो संसद से संबंधित है, इसको समझेंगे और जानेंगे। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। तो अगर आपसे कोई पूछे संसद क्या है तो बोलेंगे एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कानून बनाया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति तो आपको नाम पता होना चाहिए। आज के वर्तमान समय में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। और लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा को संचालित करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन अभी वर्तमान में? ओम बिरला, श्री ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद हैं ना, है ना। जो सांसद जीत के जाते हैं वहाँ पर संसद में, उन्हीं में से तो एक बनते हैं, उन्हीं में से एक सेलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी ओम बिरला जो हैं कोटा से सांसद जो हैं वही हैं। एवं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। ये जानकारी मतलब आपको होनी चाहिए, इतनी छोटी जानकारी। चलिए ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति को चुनना हो, राष्ट्रपति को चुनने के लिए भारत में क्या व्यवस्था है? आम नागरिक वोट नहीं डालता राष्ट्रपति को चुनने के लिए। कौन करते हैं चुनाव उनका? लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं? क्योंकि जनता इनको नहीं चुनती है। संसद के सदन। अब संसद के सदन कौन कौन से हैं? एक तो लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। आपने देखा होगा टीवी में, कभी बैठे रहते हैं सब, अपनी अपनी बातें रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं या एक दूसरे पर आरोप या प्रत्यारोप लगाते हैं। तो कुल सीटें कितनी होती है? 545। ऐसा नहीं कि कितने भी लोग जाकर के वहाँ बैठ जाएं, 545 सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है। कुल सदस्य राज्यसभा में कितने हैं? 250 और लोकसभा में 545। अब देखिए लोकसभा के बारे में क्या कर रहे हैं। 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 543 सदस्य जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी जनता वोट के माध्यम से उनको जिता करके संसद में भेजती है, और 2 सदस्य राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। तो दोनों 543 और 2 कितने हो गए? 545। तो कुल सीटें 545 लोकसभा में। अब बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं कैसे बनते हैं? जो राज्य विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं ये। जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। जबकि लोकसभा में सिर्फ 2 और राज्यसभा में 12, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स से होता है, कोई कला से होता है, कोई दूसरे क्षेत्र से हो सकते हैं, सेवा जो करते हैं सेवा क्षेत्र से हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सदन है संसद के।
तो ये आपको जो छोटी जानकारी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो आपको पता होनी चाहिए। और इसके संबंधित 4 आपको प्रश्न भी दे रखे हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। अब देखिए इसमें मैं उत्तर इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। अब सभी लोगों का लोकसभा क्षेत्र अलग अलग है, सांसद का नाम भी अलग होगा, लोकसभा का अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग सांसद होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई ओखला क्षेत्र से है तो कोई दूसरे क्षेत्र तुगलकाबाद क्षेत्र से होगा, ये क्या बोलते हैं आपके इधर महरौली क्षेत्र से अलग होगा, ओखला क्षेत्र से अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबका अलग अलग क्षेत्र होगा। तो आप अपने क्षेत्र का, अपने लोकसभा क्षेत्र, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है ये पता कीजिए, और आपके सांसद का नाम क्या है ये पता करके यहाँ पे लिखना है। सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे पता करके लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं। दिल्ली से कितने सांसद लोकसभा में। देखिए अभी भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पहले ही बताया जा चुका है, अभी वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अलग अलग जो प्रदेश हैं उसमें अलग अलग लोकसभा की सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक इतनी सीटें हैं। जैसे दिल्ली से लोकसभा की 7 सीटें हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार से 40 सीटें हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य से अलग अलग, जैसे पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। तो अलग अलग राज्य से अलग अलग सीटें हैं जनसंख्या के अनुसार। तो इसके बारे में बताऊँ मैं आपको, कुछ इन प्रश्नों को पढ़ के इनके उत्तर भी लिखने हैं। तो देखिए जो तीनों प्रश्न थे उन प्रश्नों को लिखा जा चुका है और इनके उत्तर को भी आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, अपने लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो सबका अलग अलग है, सब अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम और सांसद का नाम लिखेंगे यहाँ पर पता करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम भी लिखिए। अब इसने नाम लिखने के लिए भी बोल दिया है। तो जो दिल्ली में लोकसभा की दिल्ली में 7 सीटें हैं, यानी कि लोकसभा में दिल्ली की 7 सीटें, इसलिए लोकसभा में 7 मेंबर हैं। 7 सीटें हैं तो 7 मेंबर है। तो 7 मेंबर है तो कौन कौन से मेंबर है वो सातों, देखिए नाम भी लिखने के लिए बोला था तो मैंने नाम तो लिखा, साथ में पार्टियों के नाम भी लिख दिए किस पार्टी से हैं। तो सातों नाम लिख दिया है। पहला नाम रमेश सिंह विधोड़ी बीजेपी पार्टी से, गौतम गंभीर भी हैं, ये जो क्रिकेटर थे ना गौतम गंभीर, ये वही वाले हैं, बीजेपी से हैं। हंसराज है ये, हंसराजा मत पढ़िएगा, ये हंसराज यानी जो सिंगर हैं, जानते होंगे कुछ बच्चे, बीजेपी से हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी जो हमारे क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो ये अभी जस्ट हटाए गए हैं, कोई और बन गया है, तो अभी बीजेपी से हैं। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, ये भी बीजेपी से। परवेज साहिब, ये भी बीजेपी से। और मनोज तिवारी जो सिंगर हैं, है ना, बिहार से, जो वो भी दिल्ली से ही क्या है, बीजेपी सांसद हैं। यानी कि लोकसभा में क्या है, लोकसभा में सांसद है। 7 सीटें हैं, सातों सीटें बीजेपी को जनता ने जिताया है। तो जनता के ये जीते हुए जो सांसद हैं ये जाकर के वहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पर, संसद में, लोकसभा। और राज्यसभा के 3 मेंबर हैं दिल्ली से। तो तीनों मेंबर के नाम बताते हैं। राज्यसभा में दिल्ली से 3 मेंबर हैं, कौन कौन से, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, नारायण दास गुप्ता ये भी आम आदमी पार्टी के हैं, सुशील कुमार गुप्ता ये भी आम आदमी पार्टी के। ये नारायण दास गुप्ता है या नारायण दास गुप्ता है, ये थोड़ा सा पता कर लीजिएगा। ये नारायण या नारायण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी दास गुप्ता यही हैं। यानी कि तीनों जो नाम है वो आम आदमी पार्टी से हैं। तो इसको आप कंफर्म करके यहाँ पर लिखेंगे। आप 7th 8th क्लास के बच्चे हैं तो छोटे बच्चे नहीं हैं आप, ये नाम पता करके आप लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो नारायण दास गुप्ता है, आप एक बार पता कर लीजिएगा। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति जो हैं हमारे भारत के पहले नागरिक कहलाते हैं। अगर पूछा जाए 1 अरब, हमारे 1 अरब 125 करोड़, मतलब 125 करोड़ की आबादी है, उसमें सबसे पहला नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति को पहला नागरिक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए 2 सदस्य, दो भारतीय आंगल जो सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस तरीके से तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये आसान सी वर्कशीट समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।